जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। चलो कट गया। आप कल जल्दी चली गई थी क्या? हाँ जी, कल आपका जल्दी डिस्कनेक्ट हो गया था क्या कुछ? पूरा सुना था? नहीं तो कल नहीं थी, थर्सडे को थी ना आपकी तो हाँ, थर्सडे को। हाँ। मेडिटेशन। हाँ हाँ, नहीं मैं पूरा करके गई थी सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ना मैं पूरा करा था मैंने। चलिए, चलिए बढ़िया है। वो बीच में तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है, ठीक भी नहीं हाँ। लगता खुद को भी, तो पूरा करा था मैंने। अच्छा, अच्छा। नहीं नहीं, अच्छा वो मुझे मेडिटेशन करना इसलिए हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है, हुँ। तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ किसी दिन, ये कभी अभी बाहर आप जाना पड़ जाता है या कोई 3-4 काम दिन आ हो जाए गए तो ना अलग आपको बात है। ध्यान करते हुए? हाँ जी, 3-4 दिन हो गए ना ध्यान करते हुए? मतलब जैसे जो अपना हाँ जी, हाँ ध्यान जी, चल रहा है साथ में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इसमें क्या अंतर पड़ा ये बताइएगा? मुझे क्या अंतर पड़ा? हाँ। जिस दिन शाम को कर लेती हूँ सर, उस दिन मुझे बेटर सोती हूँ मैं। एंड हुँ। ऑफ कोर्स मतलब अच्छा तो लगता है, पीस एट पीस लगता है। हुँ। तो मतलब बाकी लोगों को भी लगना चाहिए ना घर में कि हाँ भाई कुछ अंतर हो गया है। देखिए, मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ, उनकी क्या सोच है वो जाने। नहीं वो तो ठीक है, वो मुझे आपको उससे भी क्या करना है? वाइब्रेशन आती है ना उसकी। उसकी वाइब्रेशन तो आती हाँ है जी, आपको भी। हाँ। हाँ नहीं, मैं वही बता रही हूँ ना सर, कि उनकी क्या सोच है वो जाने, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, बस वही इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेन चीज वही है कि हमें अच्छा लग रहा है, दैट्स ऑल। हाँ, सही बात है। मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो जी हाँ। मैं अब इस उम्र में आ गई हूँ कि हम्म। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है और वेरी मेरे गुड। बारे में क्या सोचता है। अब अब अभी भी अगर मेरे को नहीं जानते हैं या मेरे बारे में कुछ कुछ सोचते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। सही बात है। सही मेरी बात है। प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया है। चलिए। अब तो मैं बदलने से रही, जो मैं हूँ मैं वही रहूंगी। नहीं, अब आप बदलेंगी परंतु और ज्यादा सूरज की तरह बदलेंगी, और ज्यादा लाइटफुल हो जाएंगी। हाँ, आई और होप सो। यस। हाँ, आई होप सो पॉजिटिविटी की तरफ हो, बस यस। बिल्कुल। हाँ, वो सटल चेंजेस वो अच्छा लगता ही है, तो वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। होगा होगा, जैसे अभी हम जो अभी बात करने जा रहे हैं उसमें आज और ज़्यादा चेंज होगा, है ना। इंटेंशन लें कि आज हमें क्या हाँ चाहिए, है ना। आज हम जब आधे घंटे बाद उठें तो ज़्यादा खुश, ज़्यादा एनर्जेटिक, हमारे को ज़्यादा ऊर्जा रहे, ज़्यादा शक्ति रहे, ज़्यादा खुशी रहे, इस भाव से हम आज ध्यान बस, करने वाले हैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। और कुछ पहले ही इस उम्र तक आते आते जरूरतें बहुत सीमित हो जाती हैं सर। और ये पेंडेमिक ने, कोरोना ने तो और भी सीमित कर दिया है जरूरतों को, बहुत लगने लगा है कि बेकार है सब कुछ। बहुत लिमिट कर दिया है। 2 साल से घरों में बैठ के लगता है किसी चीज की जरूरत ही नहीं चलिए है। इस लिमिटनेस के उनके बिना ऊपर, सब, हर चीज के बिना गुजारा हो जाता है। इस लिमिटेशन के ऊपर एक चीज़ याद आई, वो सुनाते हैं आपको। आपने वो सुना होगा कि एक सुरसा नाम की राक्षसी थी, वो जब हनुमान जी जा रहे थे सीता जी को जी, ढूंढने के लिए, हाँ जी। वो रास्ते में मिली। सुरसा, सुरसा नाम की राक्षसी थी। हाँ, सुरसा और हनुमान जी का, हाँ मिली थी। है ना। हाँ, सुना मैंने। तो हाँ, तो उसी को समझिए तो आपकी ये जो बात है इसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो सुरसा ने क्या वो उसने करा मुंह कि, बड़ा करा और हनुमान जी अपने आप को बड़ा करते गए, सुरसा ने हाँ, मुंह बड़ा करा, वो बहुत बड़ा हो गया। जब हनुमान जी भी बड़े हो गए तो उन्होंने अपने आप को छोटा सा कर दिया और गए और बाहर निकल आए। बाहर निकल आए। देखिए ये जो लिमिटेशन है ये माया है, ये सुरसा है। आप जो हो हनुमान, हाँ 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 ठीक है। अब लिमिटेशन है हाँ, या नहीं है, अब आप जब चाहें अपने आप को छोटा कर लो, जब चाहें बड़ा कर लो। वो बात तो ठीक है। हाँ, हाँ, और वो बाहर आ सही जाओ। बात है। सुरसा से निकल के बाहर आने का हाँ। तरीका है वो। माया से निकल के बाहर कैसे आ सकते हैं ये बताया गया है उसमें, ठीक है ना। हाँ, ये बात सही है। हाँ, तो अपनी लिमिटेशन को ये लिमिटेशन नहीं माने, उससे पूछें तो इससे अच्छा धो और क्या हो लीजिए, सकता कौन है, करेगा। हाँ, सही इससे बात है अच्छा सर। और क्या हो सकता है।
क्योंकि हाँ, देखिए हाँ, जो बिल्कुल। भी हम जीवन जी रहे हैं वो तो वर्तमान में ही जीते हैं ना, वॉट एवर वी आर डूइंग बिल्कुल, इन द प्रेजेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, बाकी हाँ, जो बिल्कुल। भूतकाल और भविष्य की बातें हैं वो हमारे को फायदा देती नहीं है, वो केवल अकल लेने के लिए होती हैं। तो उतना अकल ले लें, दैट्स ऑल। उसे समझ ले लें कि भाई इससे हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और फिर आगे बढ़ें। ठीक, हाँ, चलिए, सही सभी का बात। स्वागत है। कंचन जी स्वागत है आपका, संजू जी आपका भी स्वागत है। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए आज का शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले एक एक्सेस कॉन्शियसनेस का एक सेंटेंस है, मंत्र है, उसको बोलने वाले हैं हम लोग। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। ऑल ऑफ लाइफ, इसको मैं लिख भी देता हूँ चैट में। जी हाँ, आप लिख दीजिएगा। हाँ, ऑल ऑफ लाइफ life comes to me, कम्स टू peace, joy, मी की जगह अस कर दीजिए, अस, विथ ईज, जॉय एंड GLORY. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. सभी लोग इस मंत्र को बोल रहे हैं अपने मन में, और अपना अपना ऑडियो आप लोग म्यूट कर दीजिएगा। All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. All of life comes to us with ease, joy and glory. I am happiness. I am awareness. I am consciousness. I am whole. I am complete. I am that I am. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें, आंखें बंद रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और आप सांस को जान रहे हैं। बस इतना ही करना है। अपने पूरे शरीर का ख्याल करें। अब पूरे शरीर पर अपना मन ले जाएं। आप अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं, यह क्षमता है आप में, परंतु अभी आधे घंटे के लिए आप लोग अपने शरीर को नहीं हिलाएंगे, स्थिर रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा और बॉडी रिलैक्स। आप चुनाव कर सकते हैं कि शरीर को हिलाएं, परंतु आपने इस समय चुनाव किया है कि शरीर स्थिर रहे। ध्यान के वक्त में शरीर स्थिर रहे। पूरा शरीर स्थिर है, शिथिल है। आप अपने शरीर को जान रहे हैं, और ये जानने के लिए आपको कुछ करना नहीं होता, बस अपना फोकस शरीर पर ले जाना होता है। आप शरीर को जानने लगते हैं। शरीर को थोड़ा और गहराई से जानें। सिर को,
सिर पर ध्यान ले जाएं अपना, फिर माथे पर ले जाएं, आँखों पर ले जाएं, नाक पर ले जाएं, जबड़ों पर ले जाएं, गाल, कान, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, दोनों कलाई, दोनों हाथों की उंगलियां, छाती, पीठ, पेट, कूल्हे, जंघा, घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, तलुआ, पंजा। धन्यवाद दें अपने पूरे शरीर को। कितनी सहजता से आपका सहयोग कर रहा है। थैंक यू माय बॉडी। अपने शरीर को जानने के बाद अपनी श्वास पर ध्यान लगाएं। शरीर और श्वास एक साथ आप जान सकते हैं। और थोड़ी गहरी सांस लें। जब आप श्वास लें तो पेट फूलना चाहिए और फिर एक गहराई से श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर पिचका लें। फिर ऑटोमेटिकली श्वास को अंदर आने दें और ये सहज में होना है। श्वास आ रही है तो पेट फूल जाता है और फिर कॉन्शियसली सोच समझ करके पेट को पिचकाइए और श्वास को बाहर निकाल दीजिए। पूरे ध्यान से श्वास बाहर निकालिए और फिर श्वास ले लीजिए। अब एक इमेजिनेशन कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी में एक ट्यूब है। जब आप श्वास लेते हैं तो उस ट्यूब में ऑक्सीजन या हवा या प्राणवायु भर जाती है। रूट चक्र से है और क्राउन चक्र तक जाती है। वो इमेजिन कर पाएँ तो भी ठीक है, नहीं कर पाएँ तो भी ठीक है। ये सोचिए कि आपने क्राउन चक्र से श्वास ली और वो रूट चक्र से भरनी शुरू हो गया पाइप में, और जब छोड़ी तो क्राउन चक्र से आप देख रहे हैं बाहर जा रही है और धीरे धीरे खाली हो रहा है ये पाइप। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आप इस जो आपका चैनल है रीढ़ की हड्डी में रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक, उसमें प्राणवायु बढ़ती है और घटती है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो धीरे धीरे घटती जा रही है। गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपके नाक के नथनों में जो आपकी श्वास आ रही है जा रही है उसको अनुभव करें। नाक पे, नाक के नथनों में श्वास आती है और जाती है, उसको अनुभव करें, सहजता से अनुभव करें। उसको फील करें कैसा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है। और उसमें प्रयास नहीं करना है। श्वास जो ऑटोमेटिक आ रही है, स्वतः आती जाती है, केवल उस पर ध्यान देना है कि उसमें अनुभव क्या आ रहा है नाक पर। उस अनुभव को कैच करिए। नाक पर जो अनुभव आ रहा है श्वास का, उसको अनुभव करिए।
श्वास पर ध्यान है हमारा। नाक पर हमारे क्या अनुभव आ रहे हैं उनको हम जान रहे हैं, और इस जानने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर मन में कोई विचार आ रहा है तो उसको धन्यवाद बोलें और उसको ये बताएं कि अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, आप बाद में आइएगा। कोई आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है, वह आपके ध्यान को और गहराई में ले जाती है। ध्यान क्या है? ध्यान है कुछ नहीं करना। एक अवस्था हमारे शरीर की होती है जब हम कुछ नहीं करते हैं। वो अवस्था धीरे धीरे आ रही है आपकी। हमारा ध्यान भटकता कहाँ कहाँ से है? आवाज़ों से भटकता है, शरीर में कोई पीड़ा होती है तो भटकता है, कोई दृश्य देख करके भटकता है, कोई सुगंध से भटकता है या गंध से भटकता है, स्वाद से भटकता है। अगर हम इन सब चीज़ों के प्रति सजग हों तो हमारा ध्यान ध्यान पर पहुंच जाता है। इस समय आप जो अपने अंदर में महसूस कर रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, वह सब चीज़ों से अलग है। यह अनुभव शांति का, सजगता का, प्रेम का अनुभव बाहर के संसार में नहीं मिलता है। जब आप इस तरह से हर चीज़ से अलग हो करके थोड़ी देर के लिए भी बैठते हो, तब आपको इस शांति का अनुभव होता है। वास्तव में ध्यान है सजग नींद। आप अपने मन को सुला देते हैं, शरीर को शिथिल कर देते हैं, आप स्वतः ही ध्यान में पहुंच जाते हैं। सजगता से अपने आप को जानते रहें, अपने अस्तित्व को जानते रहें, अपने अनुभव को जानते रहें। बस केवल जाना जा रहा है। इस समय न दृश्य है, न दृष्टा है, न दर्शन है, बस है। आपका उपस्थिति ही इस समय सत्य है। कोई भी आवाज़ हो, कोई भी स्पर्श हो, कोई भी दृश्य हो, आप अपने अस्तित्व में संतुष्ट हैं। स्वयं को आप जान रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि, विचारों, भावनाओं से परे और सहज है। ये कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कोई भी क्रिया आपको इस अनुभव से दूर ले जाती है। वास्तव में ध्यान है सब कुछ छोड़ना। जितना आप सहजता से छोड़ पाते हो, उतना गहरे ध्यान में पहुंच जाते हो। बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि ध्यान इधर उधर जाए,
कभी श्वास पे चला जाएगा, कभी आवाज पे चला जाएगा, कभी विचारों में चला जाएगा। परंतु जैसे ही आपको यह अनुभव हो कि हमारा ध्यान तो भटक गया है, तो फिर अपने अस्तित्व के अनुभव पर आ जाएं। आपकी अगर मदद मिलती है, आपको अगर मदद मिलती है, तो अपने ध्यान को अपने हृदय पर रख लें या थर्ड आई पर। सूक्ष्म हो जाएं एकदम। सहजता से अपने अनुभव पे रहें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ये जो अभी हमारे अंदर में शांति है, ये जो सजगता है, यह जो आनंद है, इसको अनुभव करते हुए अपने आप को बताएं कि मैं अब अपनी आँख खोलने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। और आँख खोलने के बाद मैं पूर्णतया सजग, शांत और प्रसन्न ही रहने वाली हूँ अगले 24 घंटे, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल, पूरे जीवन। अब इसी शांति के साथ, सजगता के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। ये ध्यान पूर्ण हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।